तो कैसे हैं आप लोग। नमस्कार, सुप्रभात। आपका पुनः स्वागत है उपक्रम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग एक पॉलिटी के टॉपिक की बात करने वाले हैं। पॉलिटी की टॉपिक में हम लोग आज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आजकल ये काफ़ी चर्चा में है और इसके नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो उनके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। NHRC से हमारा क्या मतलब है, तो देखिए इसके पहले फुल फॉर्म को देखते हैं। नेशनल ह्यूमन्स राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। अब हम पढ़ेंगे इसकी क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं और हमारे कुछ अधिकार होते हैं। तो अधिकार होते हैं तो हम ही तो अकेले रहते नहीं, समाज में और भी लोग हैं। तो कुछ लोग हमारे अधिकारों का हनन करना चाहते हैं, तो उन अधिकारों का हनन न हो पाए, इसके लिए नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को बनाया गया। ये हमारे मानव अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। ओके, तो अब ये संस्था जब बनी होगी तो कोई डेट रही होगी, तो डेट है 12 अक्टूबर सन 1993। 12 अक्टूबर सन 1993। तो अब इसकी स्थापना तो हो गई। स्थापना होने के बाद इसका संचालन करना होता है। किसी भी संस्था को बनाएंगे तो उसका संचालन तो होगा ही। तो अब देखिए इसमें क्या क्या है। फिर उसका हेडक्वार्टर बनाया गया। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। अगर हेडक्वार्टर पे तुक्का लगाना हो तो आप दिल्ली लगाइएगा हमेशा, अगर तुक्का लगाना है तो, हर केस में नहीं। फिर ये संस्था क्यों बनी, किसी ने सलाह दी होगी ना, तो वो था कमेटी एक, रंगनाथ आयोग। कौन था? रंगनाथ आयोग। इन्हीं भाई साहब ने, या जो भी आप कहें, इन्होंने ही सलाह दी थी कि आप NHRC संस्था का शुभारंभ कीजिए या स्थापना कीजिए। अब इसका वर्तमान अध्यक्ष कोई होगा भाई, किसी के अंडर में काम कर रही होगी, तो HL दत्तू। ये कोई भी अगर होता है इसका अध्यक्ष तो वो हाई कोर्ट का जस्टिस होता है। तो HL दत्तू भी इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। अभी उनकी भी बात करेंगे जो अभी नवनिर्वाचित हुए हैं, जस्टिस अरुण मिश्रा। अभी आगे बात करेंगे। अब ये जो अध्यक्ष है इसका कुछ कार्यकाल होगा, तो इसका कार्यकाल ये हमने बॉक्स में क्यों बंद किया है, इसका एक खास रीजन है, क्योंकि इसका पहले कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष होता था, लेकिन ये अपडेटेड है 2019 या 20 में शायद हमने पढ़ा था। तो ये 5 वर्ष से घटाकर 3 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 3 वर्ष। 3 वर्ष या तो पूर्ण हो जाएंगे तब आप रिटायर हो जाएंगे, या तो 70 साल पहले एज पूरी हो जाए तब रिटायर हो जाएंगे। समझ में आया? ओके, यह एक संविधिक आयोग है। संविधिक आयोग, देखिए समझिए जरा एक बात को। आयोग 2 तरह के होते हैं। आयोग कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के होते हैं। एक होता है संविधिक, एक होता है संविधिक, और एक होता है संवैधानिक। एक होता है संवैधानिक। ओके, संविधिक और संवैधानिक। संविधिक क्या होता है, जैसा कि ये संस्था संविधिक आयोग का मतलब होता है पहले से कोई कानून नहीं बना होता है, लेकिन एक्ट पारित करके कानून बनाया जाता है। और इसका संविधान में ऐसे आर्टिकल नहीं होते कि जैसे नागरिकता 5 से 11 आर्टिकल में, तो ये आर्टिकल में नहीं होता है संविधान, लेकिन ये संवैधानिक संस्था है। ओके, तो इसका संविधान में आर्टिकल वगैरह डिस्क्रिप्शन दिया होगा कि ये यहाँ से यहाँ तक है। ओके, तो ये बात हो गई है, एक संविधिक आयोग है। कौन सा आयोग है? संविधिक आयोग है। अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके पहले अध्यक्ष कौन थे। सबसे पहले अध्यक्ष जस्टिस रंगनाथ मिश्र थे। ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में हम सबसे लास्ट में बात करेंगे। चलिए अब देखिए, अब इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे थोड़ा ना अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए कुछ लोगों की कमेटी बनती है। क्या बनती है? कमेटी। तो उस कमेटी में 6 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 6 मेंबर। तो उसमें प्रधानमंत्री होते हैं, गृह मंत्री होते हैं, बोले तो प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा में विपक्ष का नेता, राज्यसभा का विपक्ष का नेता, राज्यसभा के उपसभापति। ध्यान देना, सभापति नहीं, क्या? उपसभापति। तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6। कितने होते हैं? 6। तो अब देखिए अभी क्यों नहीं होता है सभापति, ये भी बात करेंगे।
अब देखिए, प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, लोकसभा में विपक्ष का नेता अधीर रंजन चौधरी, राज्यसभा में विपक्ष का नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, ओके, और राज्यसभा के उपसभापति, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ओके। वैसे मैं नहीं बताऊंगा, ओके, ये आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा राज्यसभा के उपसभापति कौन है, ओके। अब बात करते हैं हम क्यों पढ़े थे आज इसको, तो यही रीज़न था, जस्टिस अरुण मिश्रा को इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, चुना गया। अभी तक ये हैं HL दत्तू, अब ये बनेंगे, ठीक है, इन फ्यूचर। अब देखिए, इसके कार्य की बात करेंगे भाई, कार्य क्या है इसके, ओके, कार्य क्या है भाई, ऐसे तो संस्था बनाए नहीं दी गई। मानवाधिकार हनन के मामलों की जांच, अगर आप शिकायत करते हैं कि किसी ने मेरे ह्यूमन राइट्स को ठेस पहुंचाई है, तो आप जाके शिकायत कर सकते हैं, तो पहले जांच करेगी, फिर जो भी कार्रवाई होगी करेगी। मौलिक अधिकारों व मानवाधिकार की रक्षा, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि हमारे ह्यूमन राइट्स एंड मानवाधिकार एंड मौलिक अधिकार की रक्षा करेगा। तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है, फिर मौलिक अधिकार और मानवाधिकार अलग अलग क्यों हैं, तो अब बताते हैं क्यों हैं। चलिए देखिए, आशा करता है आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। क्या मौलिक अधिकार व मानवाधिकार में अंतर है? हाँ ज़रूर है, थोड़ा कह सकते हैं। देखिए, मौलिक अधिकार हमको तभी मिलते हैं जब हम किसी राज्य के नागरिक होते हैं। क्या होते हैं? जैसे यूपी है, इसमें हम रहते हैं, तो हमको मौलिक अधिकार तो प्राप्त हैं और मानवाधिकार भी प्राप्त है। लेकिन मौलिक अधिकार मानवाधिकार में अंतर क्या है? जब आप नागरिक होंगे तभी आपको मौलिक अधिकार वहाँ के मिलेंगे, लेकिन मानवाधिकार आप चाहे नागरिक हो या ना हो, मानवाधिकार मानव प्लस अधिकार, मतलब अगर आप ह्यूमन बींग्स हैं तो आपको ऑलवेज मानवाधिकार प्राप्त होगी, भले मौलिक अधिकार ना प्राप्त हो, ओके। तो मौलिक अधिकार व मानवाधिकार में अंतर समझ में आ गया होगा। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्या है? या ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। वैसे ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया, पूछने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी हमने बता दिया। प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया गया। 10 दिसंबर 1948 से मनाया जा रहा है शायद, ओके, चेक कर लेना आप। 10 दिसंबर डेट याद रखिएगा, ओके। तो अब मुझे नहीं लगता कुछ बचा हुआ है, हमने सब कुछ बता दिया है। अच्छा, एक क्वेश्चन है आपसे। फ्रांस में एक म्यूज़ियम है, क्या? फ्रांस में एक म्यूज़ियम है, उसका नाम मोनालिसा हाउस है। उसकी महिला अध्यक्ष को 228 सालों के बाद किसी महिला को अध्यक्ष बनाया गया, उसका रियल नेम बताना है उस म्यूज़ियम का, ओके। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद, बाय बाय।